दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अर्टिकेरिया की समस्या है, उसको रोज़ पित्ती उछलती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है और आप इसके लिए सालों से दवाइयाँ बदल रहे हैं, इसमें गलती आपकी नहीं, आपके गलत इलाज की। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ जिनके घरों में किसी व्यक्ति को अर्टिकेरिया की समस्या है या जिनको हुई है, वो सालों से है, वो महीनों से है और इसके लिए आपने कितने ज़्यादा ट्रीटमेंट कर चुके होंगे, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ना जाने कितने तरह का टेस्ट करवाया होगा आपने, ना जाने कितने तरह के डॉक्टर को भी दिखाया होगा, पर आपकी ये समस्या ना तो ये ठीक हो पा रही है और ना ही इसका इलाज हो पा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो अर्टिकेरिया को कंप्लीट कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और वो 15 दिन अगर आप फॉलो कर लेते हैं मेरे बताए हुए तरीके से तो 7 दिन में ही उसका असर आपको मिल जाता है और 2 महीने के लिए अगर उसको लगातार फॉलो कर लेते हैं तो सालों पुरानी आपकी अर्टिकेरिया पित्ती जो उछलती है वो पूरी तरह से जड़ से भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके हेल्थ में। दोस्तों, 15 दिन का प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें दवाइयों से लेकर खान पान तक क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या परहेज़ में रखना, A to Z जानकारी आपको दूंगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, 7 दिन में उसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं कि सुबह से लेकर शाम के बीच में हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहती है कि अर्टिकेरिया की समस्या में हमें क्या खाना चाहिए। खाने के लिए देखिए जितनी नेचुरल चीज़ें हो सके उतना खाइए, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें खाइए। आप उसमें छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप, और हो सके दिन के बीच में 1 गिलास नारियल का पानी आप ज़रूर पिएं। ठीक, इससे अर्टिकेरिया में आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और क्या नहीं खाना चाहिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि खट्टे पदार्थ आपको बिल्कुल नहीं खाने, अचार हो गया नहीं खाना है आपको। उसके बाद में आपको ज़्यादातर तली भुनी वाली चीज़ें नहीं खानी है, मीट मच्छी अंडे नहीं खाने हैं, ठंडा पानी नहीं पीना है आपको, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, डेयरी प्रोडक्ट का आपका इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। उसके बाद में आप ये ध्यान रखिएगा कि चने की दाल और बेसन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इतनी चीज़ों आपको नहीं सेवन करना। अब हम बात कर लें कि देते हैं कि सुबह से शाम के बीच में हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है। दोस्तों, ठीक, तो सुबह में सबसे पहले खाली पेट आपको क्या करना चाहिए। खाली पेट में आपको 20 ml गिलोई का रस आपको लेना है, 1 गिलास गुनगुना पानी करना है और उसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में इसको आपको पी लेना है। ठीक, पीने के कम से कम आधे घंटे बाद आप तो कुछ नहीं खाना। अब ये काम क्या करेगी, गिलोई का जो रस होता है वो खून को साफ करता है और एलर्जी की जड़ पर काम करता है। ठीक, अब आपको नाश्ते के बाद क्या लेना चाहिए। नाश्ते के बाद आपको लेना है हरिद्रा खंड कैप्सूल आता है। ठीक, हरिद्रा खंड कैप्सूल आता है जो हल्दी का बना होता है, उसको आपको नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल आपको ज़रूर लेना है। अब ये किस काम में आता है, ये खुजली, सूजन और लाल दाने को कम करता है, यानी बहुत हद तक कम करता है। जिससे खुजली होती है, रेसेस होते हैं, लाल दाने पड़ते हैं, तो वो उसमें बहुत फ़ायदा करता है। अब दोपहर के खाने के बाद हमें क्या लेना चाहिए, खदीरा रिस्ट एक सिरप आता है। अब ये आप डाबर का भी ले सकते हैं, पतंजलि का भी ले सकते हैं, बैद्यनाथ का ले सकते हैं, यानी जितनी भी दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से तीनों में से जो भी आपको मिलता है वो ले ले, तीनों बेस्ट है। ठीक, तो खदीरा रिस्ट जो रहेगा उसको आपको कैसे यूज करना है, खाना खाने के बाद में आपको 20 ml खदीरा रिस्ट और 20 ml पानी मिला के आपको इसको डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में रात के खाने में हम क्या यूज करेंगे। रात के खाने में नीम और गिलोई, ठीक, नीम और गिलोई का कैप्सूल आता है। इसमें नीम और गिलोई, तुलसी भी आता है, तो चाहे तुलसी मिल जाता है चाहे नीम एंड गिलोई मिल जाता है, तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक, नीम एंड गिलोई का एक कैप्सूल आता है, उसको आप ले लेंगे। रात के खाना खाने के बाद इसको आपको 1 गोली सेवन करना है। ठीक है, अब बस इतना ही आपको करना है। अब ये किस काम आता है, नीम, गिलोई और ये तुलसी का क्या काम रहता है, तो ये जो बार बार आपको पित्ती निकलती है, खुजली होती है, लाल चकत्ते पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक, अब यही इतनी कंप्लीट दवाइयाँ हैं जो आपके अर्टिकेरिया को कम भी करेंगे और उसको जड़ से भी ख़त्म करेंगे। तो अगर आप सालों से अगर आप अर्टिकेरिया की समस्या को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और तमाम डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के आप अपनी समस्या को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, डॉक्टर के रिकमेंड बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो ये आयुर्वेदिक चीज़ें आप ज़रूर अपनाया कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका काम बहुत अच्छा है। दोस्तों, तो 15 दिन के लिए आप इसको फॉलो करें
मैं लिख कर देता हूँ दोस्तों आपको कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मंगाना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया उसको फॉलो ज़रूर करना है। उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ यूज करनी है। 7 से 15 दिन यूज करें, आपको बेनिफिट इसका मिल जाएगा। जब आपको बेनिफिट मिल जाता है, इसको 2 महीने लगातार यूज कीजिएगा, आपकी अर्टेरिया जो है 100% ठीक हो जाएगी दोस्तों। एक चीज़ आप और ज़रूर कीजिएगा, सुबह या शाम, मेरे हिसाब से सुबह अगर आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो अनुलोम और विलोम, ये एक योगा होता है, उसे आप यूट्यूब पे भी देख के कर सकते हैं। मतलब ठीक है, तो बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है, यानी जो आप टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं, वो थोड़ा कम हो जाएगा और पित्ती में भी बहुत आराम आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर भेजना जो लोग अर्टिकेरिया से परेशान हैं और सालों से उनको समस्याएं बढ़ती जा रही पर ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि मेरी जानकारी और मेरी वीडियो को पसंद आई, और पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब अपने भाई को ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूं, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। धन्यवाद।